संसद के बजट सत्र का 10वां दिन आज दोनों सदनों में जोरदार बहस के आसार। तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। बीजेपी महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा लेटर। विपक्षी सांसदों पर सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। विपक्ष पर लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम करने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने 8 राज्यों के प्रभारियों, पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी नेताओं की बुलाई बैठक। संगठनात्मक मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली में होगी ये बैठक। बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर मानहानि केस। पासपोर्ट सरेंडर याचिका पर बचाव पक्ष का जवाब। आज होगी सुनवाई। असम में वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन। आज जारी होगी अंतिम सूची। पर्यवेक्षकों के साथ आज शाम 5 बजे एक बैठक करेंगी प्रियंका गांधी। अजित पवार विमान हादसा। एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार आज पेश करेंगे प्रेजेंटेशन। 28 जनवरी को प्लेन क्रैश में गई थी अजित पवार की जान। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर उनकी मां का बयान। मुझे डर है कि जेल में उसके साथ कुछ हो सकता है। सरकार उसे मारना चाहती है। 31 साल पुराने मामले में हुई है सांसद की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर उठे हैं सवाल। टीएमसी ने इस प्रक्रिया को बताया है बैकडोर एनआरसी। आईपैक रीड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ दाखिल की गई है याचिका। चुनाव से पहले इस छापेमारी पर टीएमसी ने उठाए सवाल। पाकिस्तान की ड्रोन से हेरोइन की तस्वीर फेल। बीएसएफ ने 2 पैकेट हेरोइन की बरामद। बीएसएफ की 117 बटालियन की तरफ से की गई है कार्रवाई। सऊदी अरब के पास परमाणु बम। अमेरिका और इजराइल को भी है जानकारी। ईरान के पूर्व कमांडर मोगदम का सनसनीखेज दावा। कहा अमेरिका ने सऊदी के सामने रखी है इजराइल को मान्यता देने की शर्त। चीन ने अमेरिका के गुप्त परमाणु परीक्षण के आरोपों को किया खारिज। कहा खुद न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने की तैयारी में अमेरिका, बहाने की कर रहा तलाश। ब्रिटेन को मिल सकती है पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री। शबाना महमूद रेस में सबसे आगे। एप्स्टीन केस में फंसे पीएम कीर स्टारमर, कुर्सी पर मंडराया खतरा। ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत को मिला रूस का साथ। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री रैबकोव बोले दुनिया में बहुत कम देश भारत की बराबरी कर सकते हैं। बांग्लादेश चुनाव से पहले सामने आया सर्वे। बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान बन सकते हैं देश के नए प्रधानमंत्री। शेख हसीना की गैर मौजूदगी में हो रहे हैं चुनाव। FY26 की पहली छमाही में कंपनियों का कैपेक्स 6 साल के हाई पर। इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिखाई तेजी। पहली छमाही के आखिर में 37.78 लाख करोड़ हुई। सराफा बाजार में दिखी गिरावट। चांदी 2600 तक टूटी। सोना 960 रुपए हुआ सस्ता। अब यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ धनराशि। ईपीएफओ ला रहा नया मोबाइल ऐप। अप्रैल में लॉन्च हो सकता है ऐप। नई श्रम संहिता से बदलेगी नौकरी की तस्वीर। 60% कामगारों की कार्य स्थितियां सुधरने की है उम्मीद। गिग और प्रवासी कर्मचारियों को भी होगा लाभ। अनिल अंबानी ग्रुप के खिलाफ फ्रॉड केस के लिए एसआईटी गठित। ईडी के एडिशनल डायरेक्टर करेंगे नेतृत्व। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई।